हेलो बच्चों, आज भी कुछ नया क्वेश्चन इनवर्स ट्यूटर फंक्शन के लिए लाए हैं जो देखिएगा, और ये भी आप लोग को अच्छे कंपटीशन में आएंगे और इसको कुछ ट्रिक भी बताएंगे ताकि वो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सके। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। देखिए, ये तीनों का एक फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूला पर लिख दे रहे हैं 2 tan इनवर्स x बराबर फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 2xy 1 प्लस x स्क्वायर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक और होता है tan इनवर्स 2xy 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीनों के लिए फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x की, यानी साइन के लिए भी 2 tan इनवर्स x, cos के लिए भी और tan के लिए। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन का टर्म क्या है। सॉल्यूशन में कंडीशन देखिए, सॉल्यूशन में लिखा है साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स, कॉस में देखिएगा क्या लिखा हुआ है 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स 2xy 1 माइनस x स्क्वायर। देखिए, इसका भी फॉर्मूला जो सामने लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स a। सिमिलरली इसका भी 2 tan इनवर्स b, यहाँ b है इसलिए b हो जाएगा, और इसका भी 2 tan इनवर्स x है तो x हो जाएगा। क्लियर? जिसमें एक चीज तो फ्रेश दिख रहा है कि दो प्रत्येक टर्म से कॉमन कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं क्या कि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इक्वल्स टू tan इनवर्स x। अब यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला क्या है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, और ये जो लिखा हुआ है tan इनवर्स x वो tan इनवर्स x रह जाएगा। यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला सेव किया, फॉर्मूला लिख दिया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के लिए tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। क्लियर? इसी फॉर्मूला को यूज किया है इसमें जो सामने दिख रहा है। अब इसमें मैंने क्या किया, tan इनवर्स दोनों कैंसिल a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी इक्वल्स टू x। तो x बराबर जो आया सामने, ये कौन सा ऑप्शन है a माइनस बी अपॉन 1 प्लस, यानी ऑप्शन नंबर a ही तो दिख रहा है, यानी ये ऑप्शन नंबर a जो क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर a है कंप्लीट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से सोल्व करना होगा, और बाकी जो है और भी हम क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन इसमें है क्या ना कि ऑप्शन दो को सेम जैसा लिख रहा है, ए भी है और ऑप्शन बी भी है, दोनों एक ही ऑप्शन है। तो एक ऑप्शन जो है ना थोड़ा चेंज कर देते हैं, दोनों एक ही ऑप्शन लिखा गया है तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी ये माइनस वाला कर देते हैं, तो ये ऑप्शन लिख देते हैं क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम ही लिखा गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है ये है डी, मेरा सही कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मेरा प्लस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 लिखा है द वैल्यू ऑफ साइन 2π/3। देखिए, अब इसका कैसे वैल्यू निकालते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें जो भी यूज करने वाले फॉर्मूला होंगे उसका रेंज जरूर पता करना होगा, लेकिन इसको हम एक फॉर्मूला से टर्म पर डायरेक्ट सेट करते हैं। साइन इनवर्स साइन x इक्वल्स टू x होगा, लेकिन इसका रेंज जो होता है माइनस 90 से प्लस 90 होता है, तो साइन इनवर्स साइन x बराबर तो x तो लिख सकते हैं, लेकिन इसका रेंज जो है लिखा है कि माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में ही होना चाहिए। अब ये 2π/3 जो लिख दिया गया है तो ये आउट ऑफ रेंज हो गया। आउट ऑफ रेंज का मतलब है कि ये 120 डिग्री 120, तो 120 तो इसके बीच में आता ही नहीं है, यानी इसका मतलब है कि ये सही कंडीशन सेट नहीं है। इसके लिए आपको और भी इसका छोटा करना होगा। देखिए कैसे करते हैं, तो और भी इसका स्मॉल पार्ट में करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल
ये 2π/3 को टर्म को हम सेट करें कैसे, पाई में π/3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, π/3 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए क्या लिखाएगा, sin 180 माइनस थीटा, sin 180 माइनस थीटा sin थीटा होता है। जो अब देखिए तो पाई में π/3 को घटाएंगे तो 2π/3 तो आ ही जाएगा, सभी विद्यार्थियों को इतना पता ही होगा, क्लियर। जिसमें से sin 180 माइनस थीटा sin थीटा होता है, जिससे sin π/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे sin भाग sin x बराबर क्या होता है, x। अब ये जो x लिखे इस फॉर्मूला के तहत इसका रेंज -90 से +90, ये 60 डिग्री जो है ये कंप्लीट है, जो रेंज के बीच में है। लेकिन ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए होगा जो सामने दिख रहा है, क्लियर। तो इस तरह से टर्म को हम सेट कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन और भी बताते हैं। देखिए ये 43 नंबर क्वेश्चन ये भी है। जितनी भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से पूर्वक देखेंगे ताकि क्वेश्चन क्लियर हो सके। और ये क्वेश्चन तुम्हारे जो विद्यार्थी स्टेट बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, चाहे तो यूपी बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, झारखंड बोर्ड का हो या कोई भी बोर्ड का हो, या फिर वो सीबीएसई बोर्ड का हो, ये सभी बोर्ड के लिए जो बताए जा रहे हैं सभी के लिए क्लियर है, अच्छे हैं क्वेश्चन। और जो कंपटीशन के भी एग्जाम देंगे उनके लिए अच्छा है। तो जो एनडीए वगैरह है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन इस तरह का है, ठीक है, देखिएगा कैसे सॉल्यूशन करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो ये कॉर्ड जो लिखा हुआ है और ये साइन इनवर्स लिखा हुआ है और इसका 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले हम एक चीज और पहले भी बताए हैं कि साइन इनवर्स है, इसके पहले मेरा कॉट है, तो जो बाहर में है उसी रूप में हमको अंदर वाला टर्म को भी करना हो, यानी कॉट के रूप में अंदर वाला टर्म को भी करेंगे। तो साइन के लिए p/h होता है, तो b तो निकाल ही सकते हैं, b होता है 1 - x², जो सभी को पता होगा, पहले भी पढ़े होंगे बचपन में। तो देखिएगा ये कॉट है और इसको कॉट में अगर चेंज करते हैं तो होता है क्या, b/p। तो यहाँ पे b मेरा कितना हो गया, b हो गया 1 - x² और p हो गया मेरा x। और यहाँ पे एक फॉर्मूला कॉट इनवर्स x बराबर x होता है, जो ये सभी को पता है प्रॉपर्टी के माध्यम से। तो कॉट इनवर्स x बराबर x हो जाएगा, यानी ये कंप्लीट आंसर दिख रहा है। ये ऑप्शन में जो है ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, यानी कंप्लीट ऑप्शन नंबर बी जो सामने दिख गया, क्लियर। ऐसा ही सोल्व करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन में क्या है, y = sec इनवर्स √x + 1 अपॉन √x - 1 sin इनवर्स √x - 1 √x + 1, क्लियर है। इस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें एक काम क्या करते हैं, सुनिए सॉल्यूशन। ये जो दिया गया है y = पूछ रहा है क्या होगा, तो इस सेक को तो कॉस में कन्वर्ट करने आता है सभी विद्यार्थियों को। जब सेक को कॉस में करेंगे तो ये नीचे और ऊपर आ जाएगा, ऊपर और नीचे आ जाएगा, क्लियर। ये ऐसा है, ऐसे हम टर्म को सेट कर सकते हैं। और इसमें जो है साइन इनवर्स लिखा गया है, ये फिक्स रहने देते हैं, √x - 1 और √x + 1। अब इसमें एक टर्म और हम देख रहे हैं क्या, कि कुछ फॉर्मूला है जो देखिएगा cos इनवर्स x + sin इनवर्स x = π/2 होता है, जो सभी को पता है, क्लियर। जब cos इनवर्स और sin इनवर्स का दोनों का एंगल सेम है तो डायरेक्ट π/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं कि cos इनवर्स x + sin इनवर्स x डायरेक्ट टर्म क्या होगा, π/2, जो बाई बराबर आ गया है ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी, यानी कंप्लीट आंसर जो दिख रहा है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसमें भी लिखा है cos इनवर्स 1/x = थीटा, देन tan थीटा = what। ये 4 ऑप्शन है सॉल्यूशन के टर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल cos इनवर्स 1/x = थीटा है, तो cos इनवर्स को ये साइड जाएंगे तो आ गया cos थीटा। cos थीटा जिसको बोल सकते हैं b/h, तो b और h पता है तो p तो निकाल ही सकते हैं ना। p निकालने के लिए क्या होता है, h² - इतना का स्क्वायर, p निकल गया। अब इसके बाद अगर हम tan थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या होता है, p/b, तो p मेरा कितना है x² - 1
और b कितना है, b मेरा है इसमें 1। क्लियर, तो ये ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, √x² -1। ये ऑप्शन नंबर बी ही तो दिख रहा है, यानी ऑप्शन बी का कंप्लीट आंसर होगा। क्लियर, इस सिस्टम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 46 लिखा गया है। इफ tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल्स टू tan इनवर्स a, देन a बराबर व्हाट? 4 गो ऑप्शन सॉल्यूशन। इसको भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का डायरेक्ट फॉर्मूला जो बहुत बार मैंने बताया है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। क्लियर, और ये tan इनवर्स a। क्लियर, और यहाँ पे tan इनवर्स, तो tan इनवर्स ये दोनों एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पे हम एलसीएम का टर्म सेट कर सकते हैं। तो 2 × 11, यहाँ पे 11 हो गया और यहाँ पे हो गया 4 हो गया। फिर इसमें भी देखिएगा 2 × 11 तो 22 - 2, जिसमें से tan इनवर्स कैंसिल बचाइए, ये दोनों कैंसिल, या कितना है 15 और 20, यानी a यानी हो गया ये 3/4। a का वैल्यू आ गया 3/4, तो 3/4 जो आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये सी का कंडीशन। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यूज होने वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा है उसको सामने लिख दे रहे हैं, ताकि जिस विद्यार्थी को ध्यान नहीं है फॉर्मूला पर या भूल गए हैं, उनका फॉर्मूला सामने जो क्वेश्चन में यूज होता है सामने लिख देते हैं। क्लियर, नोट करते जाइएगा सामने फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला को हम रट के याद नहीं कर सकते हैं, उसको जितना बार यूज हो उतना बार लिखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, और लिखाते लिखाते एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर। मॉडुलस x लिखा है, इफ मॉडुलस x लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी जो मॉडुलस जो भी वैल्यू है x का, ये कंडीशन क्या 1 से छोटा ही होना चाहिए या तो 1 के बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन स्टेटमेंट पहले सेट कर दिया है। फिर इसके बाद क्या लिखा है कि 2 tan इनवर्स x प्लस sin इनवर्स इतना इज इक्वल टू, 4 गो ऑप्शन ये दिख रहा है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन के टर्म में सेट करेंगे क्या, ये 2 tan इनवर्स पूरा जाएगा। क्लियर, और इसका भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था फॉर्मूला, इसका भी 2 tan इनवर्स का ही फॉर्मूला होता है, इसका भी 2 tan इनवर्स हम साइड में लिख दे रहे हैं कि 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला sin इनवर्स 2xy 1 प्लस x²। हालांकि 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला sin में भी होता है, cos में होता है और tan में भी होता है, लेकिन अब वहां पे क्वेश्चन में ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें ताकि मेरा ये टर्म प्रूफ हो जाए, वो अपने से देखना होगा। ठीक है, वो याद कीजिएगा तो ध्यान में आ जाएगा। अब देख रहे हैं क्या कि ये दोनों टर्म एक ही है, तो गया 4 tan इनवर्स x, ये दोनों ऐड हो गया, तो ऑप्शन नंबर तो फर्स्ट ही आ गया ना, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसको हम ए बोल सकते हैं। क्लियर, इस तरह सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48, तो यहाँ पे क्या है, पाई से लेकर के 2 पाई तक का, पाई से 2 पाई, देन cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू, ये 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक टर्म सेट करते हैं। देखिएगा ये जो कंडीशन है x एक्सिस का और ये y एक्सिस का, थोड़ा सा टर्म ये देखना हुआ, ये स्टार्टिंग 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2 पाई। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज फ्रेज दिख रहा है कि पाई से 2 पाई के बीच में x का वैल्यू टर्म सेट करना है, यानी इसी के बीच में मेरा टर्म सेट करना है। क्लियर, तो इसी के बीच में टर्म सेट करेंगे तो एक चीज तो सभी को पता है कि cos इनवर्स cos x बराबर x, लेकिन x जो आया वो पाई से 2 पाई के बीच में मेरा पॉजिटिव टर्म फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है cos के लिए, तो cos के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, बाकी तो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा क्या होगा, cos मेरा नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर, लेकिन ये मेरा आए किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए टर्म सेट करना होगा, तो ये जो टर्म सेट करेंगे वो ऐसे नहीं, देखिए इस टर्म को हम ऐसे लिखना पड़ेगा, cos और ये जो x दिख रहा है ना, इसको 2 पाई माइनस x, क्योंकि ये जो टर्म दिख रहा है
फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा कब? जब 2 पाई में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ना फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आने का मतलब क्या है कि 2 पाई माइनस किया जाएगा, तो 2 पाई माइनस किया गया। अब यहाँ पे जो टर्म दिख रहा है cos इनवर्स cos x बराबर क्या दिखेगा? x बराबर कितना है? 2 पाई माइनस x। तो ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट जो कितना पाई और 2 पाई के 20 का टर्म सेट करेगा, तो पाई और 2 पाई के बीच में 2 पाई माइनस x होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर? तो इस तरह से टर्म को हम सेट कर सकते हैं इस तरह का। क्लियर? ऐसा ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में पूछता है, थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा, क्लियर हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ भी है, इसको भी ले लगाइएगा, और ये क्वेश्चन एमबीए के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा से देखेंगे, और कंपटीशन के एग्जाम में पूछ सकता है और भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, 2012 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2012 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए तो कैसे सोल्व करेंगे, सोल्यूशन करने का बेहतरीन तरीका अपनाते हैं। कैसे? बेहतरीन क्वेश्चन के लिए बेहतरीन तरीका। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसको हम ये सेट कर देंगे, -2 sin इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस sin इनवर्स 1 माइनस x। और इसका एक फॉर्मूला हो, इसका एक फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, साइड में लिख रहे हैं, π/2 माइनस sin इनवर्स x बराबर cos इनवर्स x होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्लियर? इसका π/2 माइनस sin इनवर्स का cos इनवर्स। क्लियर? एक चीज और, यहां भी एक फॉर्मूला हम सेट करेंगे। क्या सेट करेंगे कि 2 sin इनवर्स का फॉर्मूला sin इनवर्स 2x √1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर? और इसका मैंने बताया क्या कि π/2 माइनस sin इनवर्स डायरेक्ट होता है cos इनवर्स और x। इसका भी फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला sin इनवर्स 2x √1 माइनस x स्क्वायर। जितना भी फॉर्मूला है वो यूज होता है, वो सामने साइड में लिखा जा रहा है ताकि सभी विद्यार्थी क्लियर से समझ सकें। अब एक चीज और पता होगा सभी को कि ये साइन इनवर्स में माइनस हम अंदर कर सकते हैं। देखिए ऐसे, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x होता है। ठीक है, और ये cos इनवर्स तो cos इनवर्स है। देखिए हम एक टर्म तो पहले हम टर्म से क्या करना चाह रहे हैं 1 माइनस x, ये माइनस साइन इनवर्स माइनस x क्या होता है माइनस साइन इनवर्स x, यानी माइनस को मैंने अंदर कर दिया। लेकिन इस cos को हम साइन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। कैसे कन्वर्ट करना है देखिएगा, ये हो गया b और ये हो गया h। तो पहले हम p निकालते हैं, p निकालते हैं कैसे? p के लिए क्या होता है h स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर। क्लियर? h स्क्वायर माइनस ये। अब यहाँ पे फॉर्मूला सेट करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b माइनस माइनस प्लस, जिसमें से ये कैंसिल हो जाएगा 1 1, तो 2x माइनस x स्क्वायर। इस cos को हम sin में कन्वर्ट करेंगे तो p/h, p सामने दिख रहा है 2x माइनस x स्क्वायर और h मेरा 1 है, तो 1 लिख सकते हैं। sin इनवर्स दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, -2x √1 माइनस x स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं √2x माइनस x स्क्वायर। ये पूरा कंडीशन। इसमें x का वैल्यू दिखाना है, जो सामने मैंने लिखा है x बराबर, ये चारों ऑप्शन है, क्या होगा इसको और भी एक्सपेंड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड dx स्क्वायर किया गया। देखिएगा जब स्क्वायर किया गया तो माइनस का स्क्वायर प्लस का जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे x स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर, यहाँ ये रूट कैंसिल स्क्वायरिंग करने के बाद। क्लियर है? अब ये 4x स्क्वायर को दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4x के पावर 4, ये 2x माइनस x स्क्वायर। ये पूरा टर्म बराबर की राइट साइड में कर देते हैं, तो इधर कुछ भी नहीं बचेगा 0। क्लियर? तो 4x के पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर पहले से है, यहाँ पे 2x आ गया। अब जरा देखिएगा ये जो है 4x के पावर 4, ये दोनों को ऐड किया गया तो -5x स्क्वायर और प्लस 2x इक्वल टू 0। लेकिन अभी सोल्व नहीं हुआ है, अभी सोल्व कर रहे हैं, जरा देखिएगा भैया। पहले तो प्रत्येक टर्म से मैंने x कॉमन किया, देखिएगा प्रत्येक टर्म से x कॉमन कर रहे हैं। जब x कॉमन करेंगे
तो 4x क्यूब 5x प्लस 2 when this equal to 0 and this equal to 0. अब देखिए एक तो वैल्यू निकल चुका है, x का वैल्यू 0, लेकिन इसका जो है ना ये सॉल्यूशन लगता है ये नहीं हो पाएगा, इसको हम लिखते हैं इम्पॉसिबल। अगर सॉल्यूशन होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या इसका सॉल्यूशन आता है, कितना आता है, ठीक है ना। लेकिन अभी तत्काल में हम लिखते हैं इम्पॉसिबल। जो भी जिस विद्यार्थी को सॉल्यूशन आएगा तो x बराबर मेरा कितना आ गया, 0 आ गया, तो x का वैल्यू 0, ऑप्शन नंबर डी, ओनली डी। क्लियर, ये कंप्लीट है। इस तरह सोल्व कर सकते। ये क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में पूछा हुआ है और अगर जो विद्यार्थी बोर्ड के एग्जाम देंगे उनके एग्जाम में पूछेगा, तो अच्छा से देख लेंगे, समझ लेंगे ताकि क्लियर हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये सब क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेवल का, थोड़ा अच्छा है, इजी भी है, लेकिन थोड़ा इस पर ध्यान देने योग्य। If tan has x equals to pi by 10 for some x belongs to r मतलब रियल नंबर, ठीक है, then value of cot inverse x is, ये चार ऑप्शन। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में tan इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 10, इसको हम ये साइड करते हैं तो tan पाई बाई 10 आ जाएगा। क्लियर। लेकिन वैल्यू निकालना है किसका, cot इनवर्स x का। तो देखिएगा cot इनवर्स x का वैल्यू निकालना है तो हम एक काम तो जरूर कर सकते हैं कि x के स्थान पर पुट करते हैं tan पाई बाई 10। क्लियर। अब ये cot इनवर्स तो क्लियर है, इस tan को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। देखिए मैंने यहां क्या cot 90 माइनस थीटा tan थीटा फॉर्मूला लिख रहे हैं, cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। अब जरा देखिए cot इनवर्स cot x बराबर क्या होगा, x, यानी ये पूरा टर्म आएगा क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है cot इनवर्स cot x इक्वल्स टू x होता है, जो सामने लिख रहा है cot इनवर्स cot x बराबर x। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, एलसीएम आएगा 10, यहाँ पे 5 पाई माइनस 5, यहाँ 4 पाई बाई 10, जिसको कैंसिल करने पर आएगा 2 पाई बाई 5, 2 पाई बाई 5 ऑप्शन नंबर आ गया बी। ये जो क्लियर दिख रहा है ये कंप्लीट आंसर, ठीक है। इस तरह से और भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। 51 में क्या है, साइन cot इनवर्स 1 प्लस x इक्वल्स टू cos tan इनवर्स x देन x इक्वल टू 1। ये चार वो ऑप्शन है, और इसमें किसमें होगा ये देखना होगा, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइन है और इस टर्म को भी हमको साइन में कन्वर्ट करना होगा। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को, क्या इसका टर्म और कंडीशन है और क्या इसकी कथाएं बनेंगी, क्या कहानी बनेगी, इस पर जरा देखें, गौर फरमाइए। सबसे पहले क्या है कि ये साइन है, ये कॉट है, तो कॉट के लिए क्या होता है b बाई टी, तो h तो निकाल ही सकते हैं ना। h निकालने के लिए कंडीशन इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम टर्म सेट करेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो इसका कंडीशन बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। क्लियर, ये तो क्लियर है। जिसमें से ये साइन है तो साइन है, और इस cot इनवर्स को अगर हम साइन में कन्वर्ट करते हैं तो p बाई b होता है, तो p के लिए मेरा 1 है और p बाई h होता है, p बाई b होता है। लेकिन अब हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो p बाई h, तो p मेरा टर्म जो है मेरा 1 है, 1, और h मेरा है जो सामने दिख रहा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। क्लियर। अब एक कंडीशन और है, यहाँ भी जरा देख लीजिए, ये cos है, ये tan इनवर्स है, इस टर्म को इसको भी हमको cos में कन्वर्ट करना होगा, तब तो cos इनटू cos इनवर्स x इक्वल्स टू x होगा। तो हम एक काम में टर्म सेट करते हैं कि ये जो tan है इसको p बाई b है, h तो निकाल लेते हैं 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसको भी हम टर्म को चेंज करते हैं, cos इनवर्स
एक b बाई एच, तो b में इतना है 1 और h इतना हो गई। क्लियर। अब यहाँ पे जरा देखेंगे कैसे इसका सोल्व करते हैं। साइन हर्स x बराबर x हो जाएगा x स्क्वायर 2x प्लस 2 cos माइनस x बराबर x। क्लियर। अब ये दोनों तरफ का कहानी जो है देखेंगे, जो रूट डायरेक्ट खत्म करेंगे और डायरेक्ट खत्म करने के बाद ये दोनों तरफ से 1 क्लियर, तो बचेगा क्या x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और 1 प्लस x स्क्वायर, जिसमें से x स्क्वायर भी कैंसिल होगा और ये 2 ये सर जाएगा, 2x बराबर -1, देन x बराबर जाएगा -1/2। -1/2 जो आएगा ये ऑप्शन नंबर कितना में आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, जो सामने दिख गया। क्लियर। तो इस तरह से हम टर्म को सेट कर सकते हैं, ऐसा ही। ठीक है। तो और भी हम क्वेश्चन बताते हैं ताकि अच्छा लगे और क्वेश्चन बने, जितना भी बने वो क्लियर है, और जो भी क्वेश्चन बन रहा है उसको जो भी टर्म यूज हो रहा है वो सामने यूज करके हम कंप्लीट रूप में बता रहे हैं ताकि विद्यार्थी को क्लियर हो सके। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है एनडीए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर। तो इसको भी कैसे बनाएंगे जरा देखेंगे। क्वेश्चन लिखा है इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 2 देन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज, चारों ऑप्शन। ठीक है। तो पहले हम एक काम के जो क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 2, इसको कंप्लीट रूप में ऐसे लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं x माइनस इतना का होल स्क्वायर, अर्थात a स्क्वायर माइनस 2a प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। इसमें x बराबर क्या लिख सकते हैं 1, x का वैल्यू 1 है। ठीक है। देखिए हमको निकालना है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा, जिसमें से एक चीज पता है कि x को मैंने 1 लिया है, 1 हो गया, और 1 जो होता है साइन 90 के वैल्यू होता है, इसको π/2 लिख सकते हैं। अब इसके बाद सोच लीजिए साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होगा x, जो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्लियर। इस तरह से सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 53, इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू π/5 x बिलोंग्स टू -1 to 1, यानी x का जो टर्म है वो डोमेन का -1 से 1 तक ही दिया गया है, इसमें देन cos इनवर्स x कैसे जरा देखिए। साइन इनवर्स x इक्वल्स टू π/5 इंप्लाइज साइन को ये सेट किया जाएगा x इक्वल्स टू साइन π/5, वैल्यू निकालना है cos इनवर्स x का। तो देखेंगे cos इनवर्स x क्यों चलेगी, cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x का टर्म जो है सामने लिखा हुआ है π/5। अब इस टर्म को हम सेट करते हैं कुछ कंडीशन बनाने के लिए, ताकि कुछ फॉर्मूला सेट हो जाए और टर्म भी आगे बन सके। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये जो साइन है इसको cos में कन्वर्ट करते हैं, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और यहाँ पे cos इनवर्स cos, इसका एलसीएम लेंगे 10, यहाँ आएगा 5 पाई माइनस 2 पाई, इसको और भी स्मॉल पार्ट में कर रहे हैं, इसका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा 3π/10। अब 3π/10 जो cos इनवर्स cos x बराबर x होता है 3π/10, जो ये कंप्लीट कंडीशन है ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो सामने दिख गया है। क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं क्लियर रूप में। ऐसा ही क्वेश्चन जो है ना, और भी इसके पहले भी बताए थे इस तरह क्वेश्चन। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, थोड़ा अच्छा समझेंगे। जो भी क्वेश्चन है टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ताकि विद्यार्थी अनेक प्रकार का जो कंपटीशन है उसमें क्लियर हो सके। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर 2 टाइम्स। इसके जैसा ही कुछ पहले भी क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है। थोड़ा सा अच्छा से देखेंगे, और इसमें क्या है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, और इसका भी 2 tan इनवर्स x ही होता है। क्लियर। 2 tan इनवर्स y होगा, और ये 2 tan इनवर्स a, 2 कॉमन कैसे, तो बचेगा tan इनवर्स x माइनस
tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स a, और इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, और ये tan इनवर्स a, tan इनवर्स कैंसिल होगा, x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, जो सामने दिख रहा है। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, जो ए का वैल्यू निकालने के लिए कहा था, ऑप्शन नंबर ए जो सामने दिख गया। क्लियर? ऐसा ही क्वेश्चन मैंने बहुत सारा बताया है और इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। ठीक है, क्लास से इसको नोट कर लेंगे, क्लियर हो ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से सोल्व कैसे करते हैं जरा देखिएगा। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू 2π/3 और cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ इसको इक्वेशन मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब इस टर्म में हम एक कंडीशन तो सेट कर सकते हैं जो लिखा गया है cos इनवर्स, एक मिनट पहले इसको क्वेश्चन को ऐसे लिखें, सॉल्यूशन sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल्स टू 2π/3। ठीक है, उसका वैल्यू निकालना है। तो एक काम हम कर सकते हैं, शायद पहले भी एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 जो दिख रहा है। क्लियर? अब इसमें हम एक काम क्या कर सकते हैं कि sin इनवर्स को ये सेट कर देते हैं, तो आ जाएगा sin इनवर्स को जब ये सेट करेंगे, sin इनवर्स नहीं cos इनवर्स पे सेट करेंगे, π/2 माइनस cos इनवर्स x। क्लियर? रूप में टर्म सेट करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला हम सेट कर दें डायरेक्ट, साइन इनवर्स को लिख सकते हैं π/2 माइनस cos इनवर्स x ऐसा। फिर इसी टर्म में भी लिख सकते हैं क्या, जो y है सिर्फ यहाँ क्या कर देना, y कर देना। ठीक है, तो y यहाँ भी y आएगा, तो टर्म π/2 माइनस cos इनवर्स y, cos इनवर्स y और इक्वल्स टू लिखाएगा 2π/3, जिसमें से एक टर्म तो है कि ब्रैकेट को अगर हटाते हैं तो π/2 और π/2 मिलकर आ जाएगा क्या, ओनली पाई माइनस cos इनवर्स x और माइनस cos इनवर्स y इक्वल्स टू 2π/3। क्लियर? अब इसमें हम एक काम, ये पाई रहने देते हैं, ये 2π/3 जो है ये प्लस में है, इधर क्या आएगा माइनस में, और जो भी मेरा cos इनवर्स x और cos y है उसको हम राइट साइड में लेके आते हैं तो प्लस में आ जाएगा, यानी cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। अब इसका हम एलसीएम टर्म सेट कर देते हैं, देखिएगा 3, यहाँ पे 3π माइनस 2π इक्वल्स टू cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो इसको लिख सकते हैं π/3, जो सामने दिख रहा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर, जो कौन सा ऑप्शन π/3, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर ये सी का कहानी बनेगा। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y देन, और ये 4 गो ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कि क्या है, डोमेन या रेंज, तो इसमें अपने पता करना होगा। क्या पता करना होगा कि साइन इनवर्स का अगर हम डोमेन पूछते हैं, डोमेन अगर बोलते हैं तो डोमेन जो होगा वो टर्म क्या हुआ, x बिलोंग्स टू, लिख सकते हैं -1 से +1, जिसको हम टर्म में सेट कर सकते हैं -1 से बड़ा और +1 से छोटा। लेकिन अगर रेंज का कहानी बताया जाए, रेंज, तो रेंज जो होता है y बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। अब ये सोच लीजिए कि ये जो टर्म दिखेगा -π/2 से बड़ा और +π/2 से छोटा, ये टर्म आएगा रेंज का कंडीशन। तो अब सोचिए कि ये कंडीशन किस में सेट कर रहा है, ये -π/2 से +π/2 इक्वल टू भी है। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल टर्म सेट करें, ये ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जाहिर सी बात है कि इस क्वेश्चन का जो है ना रेंज का टर्म में सेट किया हुआ था। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन भी तुम लोग और भी पहले पढ़ा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 1 नंबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स, पहले तो सेक इनवर्स का रेंज, अगर डोमेन पूछा जाए, डोमेन अगर पूछते हैं तो एक चीज तो फ्रेश है कि अगर डोमेन जो होता है इसका
इसका डोमेन पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन -1 से +1 को छोड़ करके। रियल नंबर -∞ से +∞ के बीच में होता है, लेकिन -1 और +1 के बीच का टर्म को छोड़ करके इसका डोमेन। लेकिन रेंज जो होता है वो 0 से 180 होता है, 0 से 180, लेकिन 90 को छोड़ करके, एक्सेप्ट ऑफ 90 डिग्री, जिसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, 0 से बड़ा और 180 से छोटा, 0 से 80 है, 90 को छोड़ करके, और एक्सेप्ट ऑफ 90, यानी ऐसे लिख सकते हैं कॉमा y नॉट बिलोंग्स टू π/2, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू π/2। तो इस टर्म में कोई है 0 से π है, लेकिन ये नहीं लिखा है, ये भी है, ये कोई नहीं है इसमें से। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर डी हो, कोई नहीं हो, नन ऑफ दिस। क्लियर? तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो है ये डी हो जाएगा, क्योंकि कोई इसमें आंसर मिला नहीं। हालांकि डोमेन रेंज से क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में हमेशा आते रहता है, ठीक है, तो ये क्लियर ही कर ले, ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेहनत करें और अच्छे से जो भी है उस चीज को देखते रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। और फिर अगले क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप लोग जो है क्वेश्चन को बनाते रहें, और जो भी है क्वेश्चन सामने दिख ही रहा है कि फॉर्मूला क्या क्या यूज हो रहा है, वो फॉर्मूला को ही यूज करके क्लियर करते रहें। चलिए ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और क्वेश्चन बनाइए। क्लियर? और इसमें बताना चाह रहे हैं कि जो भी इसमें क्वेश्चन बताया गया है पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताया गया है, इसमें कोई जो है डायरेक्ट नहीं बताया गया है, पूरा टोटल को डिटेल से सोल्व करके बताया गया है, ताकि किसी विद्यार्थी को ऑब्जेक्टिव में परेशानी नहीं झेलना पड़े। क्लियर? चलिए ठीक है, और जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ते रहिए इनवर्स ट्रिमेट्री फंक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और फिर नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फिर मिलते हैं इसी चैनल में नए थ्योरी के साथ।